धौलपुर को श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी कहा जाता है। धौलपुर धार्मिक दृष्टि से भी ब्रज क्षेत्र और मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। महाभारत काल और श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। उस समय ब्रज क्षेत्र में एक राक्षस कालियावन के अत्याचारों से मथुरा नगरी भयभीत थी, जिसके चलते ब्रज क्षेत्र के लोगों ने रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं हरा पाए और कालियावन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा, जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया और भाग खड़े हुए, जिसके चलते रणभूमि को छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया वरदान याद आया और कालियावन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालियावन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र डाल उन्हें ढक दिया। जब कालियावन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीताम्बर वस्त्र देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे डर से रणछोड़ चलिए यहाँ आकर छुपकर सो गया है, और उसने चिर निंद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने कालियावन की ओर गुस्से से देखा तो वरदान के मुताबिक देखते ही कालियावन राक्षस वहीं भस्म हो गया। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में भी है। आज भी यहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान हैं और वह गुफा स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध श्री कृष्ण ने किया था और कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त कालियावन राक्षस का वध छल से करवाया था। कालियावन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकलकर आ गए और उन्हें प्रणाम का सारा वृतांत सुना दिया। कालियावन के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा, तब ही उसका तीर्थ यात्रा सफल होगी। भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा मुचकुंद कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, यह जगह मुचकुंद के नाम से जानी जाती है। मुचकुंद भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान राम के 24 पीढ़ी पहले महाराजा मानधाता के पुत्र थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की सहायता की, देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि जो भी इनको कच्ची नींद जगाएगा वो देखते ही भस्म हो जाएगा। इधर द्वापुर में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उन्होंने 11 वर्ष के कार्यकाल में कंस का वध किया। कंस की पत्नी जरासंध की बेटी थी, वह अपने पिता के यहाँ गई। उन्होंने जरासंध ने कंस का बदला लेने के उद्देश्य से मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार युद्ध से पहले उसने एक समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें सभी मित्र राजाओं से पूछा कि ऐसा उपाय बताएं जिससे श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त की जाए। तो वहाँ महाराज शल्य ने उनको बताया कि कालियावन को सहायता में लें। कालियावन ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके ये किया है कि जो भी उनसे लड़ता है उसकी आदि शक्ति उनमें आ जाती है, तो भगवान कृष्ण से लड़ते समय उनकी शक्ति 1.5 गुनी हो जाएगी और वो विजय प्राप्त कर लेंगे। तो 18वीं बार जरासंध ने कालियावन को बुलाया, युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण वहाँ से यहाँ तक आए, पीछे पीछे कालियावन आया। महाराज मुचकुंद को अपना पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन की नज़र बचाते हुए उड़ा दिया। कालियावन ने कृष्ण समझकर जब उनको जगाया तो वो जलकर भस्म हो गया। उसके प्रायश्चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में महाराज मुचकुंद ने यहाँ यज्ञ की। वह यज्ञ कुंड ये भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा पर आज भी मुचकुंद के नाम से जाना जाता है। वह सरोवर जिसमें पंचकुंडी यज्ञ हुई, इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं, मसे सर आदि जैसे रोग इसमें नहाने से ठीक होते हैं। जय श्री कृष्ण। धौलपुर में स्थित तीर्थराज मुचकुंड में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े और भगवान जब रण छोड़कर मथुरा से जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे तो भगवान धौलपुर में आए और धौलपुर में यहाँ पर भगवान ने जरासंध का वध महाराज मुचकुंड के द्वारा करवाया और इस कुंड का नाम मुचकुंड ऐसे पड़ा कि धौलपुर में जब भगवान ने मुचकुंड जी से जरासंध का वध करवाया तो भगवान से बोले, हे भगवान, मुझसे आपने सोते सोते मुझे द्वारा जगा दिया और जगाने के बाद आपने मेरे द्वारा एक और वध करवा दिया। तो महाराज मैं इस वध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ
वध के प्रायश्चित में तो भगवान ने कहा कि आप एक पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन करो। पंचकुंडी यज्ञ जो कि आज मचकुंड सरोवर के नाम से धौलपुर में जाना जाता है। तो भगवान ने सभी बांसुरी वादन कर, चरण पहाड़ी के नाम से एक चरण पहाड़ी स्थान है यहाँ पर, तो चरण पहाड़ी पर भगवान ने बांसुरी वादन किया। तो सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, जो कि इस कुंड के चारों तरफ बहुत मंदिर बने हुए हैं। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर श्री लाडली जगमोहन का है, श्री राधा दामोदर का है। ये कुंड के चारों तरफ सारे शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और भगवान ने बांसुरी वादन किया तो सभी देवी देवताओं को इस मतलब यज्ञ में बुलाया। तो यहाँ पंचकुंडी यज्ञ हुआ। उस कुंड में जो भी स्नान करता है, जैसे किसी के चर्म रोग है, मसे हैं, सर है, वो सारे चर्म रोग इस कुंड के नहाने से सही होते हैं। और शादी विवाहों में जो सहरा, मोहरी, कलंगी जो अपने इस क्षेत्र में यहाँ देव छठ के दिन विशेष मेला लगता है, उस मेले का आयोजन होता है। उस आयोजन में यहाँ पर अपने आसपास से MP, UP लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और सहरा, मोहरी, कलंगी सिराते हैं और स्नान करते हैं, जिनसे उनके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर यहाँ बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है श्री लाडली जगमोहन का, और आप लाडली जगमोहन मंदिर का श्रृंगार देख रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जब कालियावन और जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पे आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण वहाँ से रण को छोड़कर धौलागिरी की श्रृंखलाओं में आ पहुँचे, जहाँ पर राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। और उनके पीछे भागते भागते कालियावन भी यहाँ पे आ पहुँचे, जहाँ पर भगवान कृष्ण छुप गए और मुचकुंद की अग्नि ज्वाला से, आँखों की अग्नि ज्वाला से कालियावन वहीं पे भस्म हो गए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, मुचकुंद तीर्थ कहा जाता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के साथ में पंचकुंडी यज्ञ किया। और आज भी उसके अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, दिखते हैं, और लोगों की बहुत आस्था इस तीर्थ स्थान से जुड़ी हुई है। लोग समय समय पे आके यहाँ पे स्नान करते हैं, अपने कलंगी और मोहरी का विसर्जन भी यहाँ करते हैं। देव छठ के मेले पे आके वो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, सारे तीर्थों के भांजे हैं। आप कहीं पे भी 4 धाम कराइए, कोई भी आप तीर्थ करके आइए, पर अगर आपने मुचकुंद सरोवर में स्नान नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से आए, रण छोड़ नाम पड़ा उनका। वो यहाँ आए तो मुचकुंद महाराज जी का पीताम्बर उन्होंने ओढ़ लिया, उनका अपना उन्हें उड़ा दिया। जब कालियावन ने पीताम्बर को झटका तो उसकी जलकर भस्म हो गया। आपका नाम? राधिका दास, धौलपुर। बदमाशों ने मैकेनिक के साथ मारपीट कर गोली मारने की भी की कोशिश। धौलपुर में बदमाशों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला निहालगंज थाना इलाके के निजी गैरेज का है, जहां 2 बाइकों पर हथियारों से लैस होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने एक मैकेनिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक बदमाश ने तमंचा निकालकर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान गैरेज के अन्य मैकेनिक मुकाबला करने सामने आ गए, जिससे बदमाशों के हाथ पैर फूल गए। 2 बदमाश को भी मैकेनिकों ने दबोच लिया, जिससे देसी तमंचा भी कब्जे में ले लिया और अन्य बदमाश फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित गफूर खान पुत्र शकूर खान निवासी नाना साहब का बाड़ा बजरिया ने बताया कि वह निजी गैरेज में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है। आज सोमवार को 2 बाइकों पर आधा दर्जन बदमाश हथियारों से लैस होकर गैरेज पर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान एक बदमाश ने तमंचा निकालकर फायरिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन इसी दौरान गैरेज में मौजूद अन्य मैकेनिक मुकाबला करने आ गए, जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। मौके से 4 बदमाश फरार हो गए, लेकिन गोपाल और उसके साथी को दबोच लिया, जिसके कब्जे से एक देसी तमंचा भी बरामद कर लिया। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को हिरासत में ले लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ निहालगंज थाना पुलिस के समक्ष मामला दर्ज करा दिया है। वारदात पूरी CCTV में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सादिक खान सनोक गफूर खान निवासी बजरिया ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मैं हीरो होंडा एजेंसी पर हेल्पर का काम करता हूं, जहां पर एक गोपाल और उसका साथी और 4-5 लड़के अन्य आए
और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की और कट्टे से हमला करने की कोशिश की। अभियोग पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाए। तो कोई मुलजिम पकड़ा गया है क्या? पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा 50,000 रुपये का इनामी मुकेश ठाकुर मुठभेड़ में ढेर। आगरा पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में सोमवार तड़के धौलपुर निवासी 50,000 रुपये का इनामी मुकेश ठाकुर ढेर हो गया। पुलिस ने उसे रविवार देर रात उसे चेकिंग में दबोचा था। जब पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर राइफल बरामद करने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में मुकेश ठाकुर ने पुलिस वाहन में बैठे पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया, मारपीट करके और उसकी पिस्टल छीनकर फरार हो गया था। इस पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में बीएसएनएल ग्राउंड के पास घेर लिया। दो ओर से फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया। बता दें कि कुख्यात मुकेश ठाकुर ने गैंग के साथियों के साथ 16 फरवरी को आगरा के इरादत नगर स्थित कैनरा बैंक में दिन दहाड़े घुसकर फायरिंग की और 6,77,000 रुपये लूट लिए थे। आगरा पुलिस ने गैंग के कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो कुछ बदमाश राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। गिरोह का सरगना मुकेश ठाकुर फरार था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि कुख्यात मुकेश ठाकुर को रविवार देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। एसओजी सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर उसकी राइफल बरामदगी के लिए साथ लेकर जा रही थी। तभी सदर थाना क्षेत्र में बीएसएनएल ग्राउंड के पास कुख्यात मुकेश ठाकुर ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करके मौके से कुख्यात मुकेश ठाकुर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसे घेर लिया और दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात मुकेश ठाकुर घायल हो गया। उसे एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पुलिस पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी चोटिल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके पीछे भागे, तब तक टीम से आगे इसकी दोबारा फायरिंग की सूचना मिली। इस पे सभी लोगों ने आड़ ली और इसके कार्डनिंग करना शुरू करी। जब ये चारों तरफ से घिर गया तो इसने एक जगह मजबूत आड़ पकड़ी हुई थी, वहां से ये फायर कर रहा था। इस पे पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर आर्म्ड फायर किए। इसके ऊपर सभी लोगों ने अपने टीमें लगाई और इसको भागने का मौका दिए बिना फायर किया। कुछ देर बाद जब फायरिंग की आवाज़ बंद हुई, जाके देखा गया तो इसकी सांसें चल रही थी और इसको तत्काल मेडिकल के लिए रवाना किया गया। पुलिस की पिस्टल और उसमें 3 राउंड्स बचे हुए जिंदा, वो भी बरामद हुए और चूंकि जैसे सिपाहियों ने बताया 10 राउंड थे, तो लगभग इसने 7 राउंड फायर भी किए। पुलिस की गोली से जब इसको चोट लगी, इसको इंजर्ड हुआ, इसको हॉस्पिटल भेजा गया, एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जो 2 सिपाही जो इसमें धक्का मुक्की में रगड़ लगी है, जिनके सिर पे चोट लगी है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना में बहुत बड़ी सफलता भी आगरा पुलिस को मिली है और एसएसपी के नेतृत्व में उनकी सर्विलांस और एसओजी की टीम ने बहुत अच्छा काम भी किया है कि इतने बड़े शातिर अपराधी को उन्होंने पकड़ा है और इससे इस पूरे क्षेत्र में जो इसका दुर्दांत आतंक था वो काफ़ी कम होगा। अब हमारी अगली कार्रवाई इसके वो वेपन्स बरामद करना है जिससे ये अगली घटना करने जा रहा है।